एक मिनट गाइस, देखो इसमें बेटा क्या करना है। देखो बेटा, तुम्हें ये रिपोर्ट बनानी है, मोटा मोटी तुम्हें ये वाली रिपोर्ट बना के देनी है ना उसको। सॉरी, ये वाली रिपोर्ट बनानी है ना उसको। तुम सीधा का सीधा वाउचर इन्वेंट्री से बनाओ। इज दिस क्लियर? तुम्हें पेंडिंग सेल्स क्वांटिटी निकाल के देनी है, क्योंकि सारी नहीं होगी। पेंडिंग सेल्स क्वांटिटी कितनी है फिर यहां पे। तो मैं सबसे पहले वाउचर इन्वेंट्री पे चला जाता हूं। रोहित, समझ में आया बेटा? वाउचर हाँ सर। इन्वेंट्री पे लिया, सबसे पहले उसने क्या डाला, कंपनी नेम। तो बेटा कंपनी नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या डाला, आइटम नेम। तो मैं आइटम नेम पे आ गया, करेक्ट। इज इट क्लियर है, यस और नो? फिर सेल्स ऑर्डर फ्रॉम पार्टी, तो सीधा का सीधा तुम पार्टी नेम लेके आ गए। ये आ गया। इज दिस क्लियर? हाँ बेटा, समझ में आया? अब जो वाउचर टाइप पेरेंट है, जो जिससे तुम्हें फिल्टर करना है, ये वाउचर टाइप पेरेंट है, तुम्हें इससे फिल्टर करना है, तुम्हें इसको डालना नहीं है। तो तुमने वाउचर टाइप पेरेंट लिया और वाउचर टाइप पेरेंट को इधर ले आए, और तुमने इधर कहा कि सेल्स ऑर्डर होना चाहिए। ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया रोहित? हाँ सर। क्योंकि बेस तो सेल्स ऑर्डर ही है ना इसका। इज दिस क्लियर? अब वो कहता है सेल्स ऑर्डर मेरी पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है। तो मैंने वाउचर उस पे इन्वेंट्री पे क्या किया, यहां पे एक मेजर बनाया, न्यू मेजर। और मैंने बटा कंपनी नेम और बटा स्टॉक आइटम सेल्स ऑर्डर वाइज फिल्टर कर दिया। भाई मेरा टोटल हिस्टोरिकल कितना था। नहीं आया समझ में? देखो बेटा, मैंने क्या किया है, हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर is equal to calculate sum। ये किस में आ गया? वाउचर इन्वेंट्री नहीं है एक सेकेंड ना, वाउचर इन्वेंट्री कहां पे है इसमें? मेरे नीचे, नीचे नीचे लास्ट में। एक सेकेंड, सॉरी बेटा, एक सेकेंड रुको ना, जस्ट वन सेकेंड। इसने क्लाइंट ने क्या बोला कि इसको चाहिए, भाई एक हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर होगा। तो हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट सम ऑफ क्रेडिट अंडरस्कोर क्वांटिटी माइनस सम ऑफ डेबिट अंडरस्कोर क्वांटिटी, फिल्टर ऑल
वाउचर इन्वेंट्री, राइट, where voucher type parent is equal to sales order. ऐसा ही होगा ना इसका। मैंने पूरी की पूरी हिस्टोरिकल निकाल ली इसकी। ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। दूसरा मेजर आया मेरा सेल्स का। ये पूरा का पूरा ये किया मैंने, सम किया, और यहां पे मैं सेल्स ले आया। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, फिल्टर ऑल 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 एक्सेप्ट होगा ना, ऑल एक्सेप्ट, क्योंकि उसको कंपनी नेम पे नहीं चाहिए ना, उसको कंपनी नेम बटा स्टॉक आइटम नेम, यही है ना इसका, क्योंकि इस लेवल ऑफ हायरार्की से ही बात कर रहा है वो। ये आ गया तुम्हें समझ में? ये आया बेटा क्या समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, एक मेजर बनाया, हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर। हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर, तो ये हो क्या रहा है यार, ये किस लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी पे जा रहा है यार? यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है कंट्रोल से? तो फास्ट न्यू मेजर ऐसे करो। कंट्रोल वी, रोहित ये हो क्या रहा है यार मेरे को? वाउचर इन्वेंट्री पे क्यों नहीं आ रहा ये रहा ना, वाउचर इन्वेंट्री ना, इस लेवल ऑफ हायरार्की पे हो रहा ना, सम ऑफ क्रेडिट अंडरस्कोर क्वांटिटी, क्रेडिट अंडरस्कोर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, माइनस डेबिट अंडरस्कोर क्वांटिटी। ये समझ में आया तुम्हें? क्या नाम है इसका? डेबिट अंडरस्कोर क्वांटिटी ना, डेबिट अंडरस्कोर क्वांटिटी, सही तो है? ये हो गया। नाउ आई से फिल्टर ऑल एक्सेप्ट किसको? वाउचर अंडरस्कोर इन्वेंट्री, वाउचर को इन्वेंट्री को।
सर ये पहले टेबल से नहीं तो आए थे, ऐसे नाम रॉन्ग गलती दिखा था है क्या? ना, मैंने कहा फिल्टर किया इसको, वाउचर इन्वेंटरी को, ऐसे हुआ ना, फिल्टर। अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, ये वाला, अब आएगा ना, फिल्टर वाउचर अंडरस्कोर इन्वेंटरी को, राइट। Then I say that voucher type parent is equal to sales order. एक मिनट इसको करने दो, सबको बंद कर दो। Voucher type parent is equal to beta sales order. Right? And then I say all except, इसका फिल्टर किया इसको, करेक्ट, बाय कंपनी नेम, इसमें ऐसे नहीं आएगा। सर नेस्टेड फिल्टर यूज कर सकते हैं हम, फिल्टर के अंदर फिल्टर। नेस्टेड फिल्टर नहीं, आई एम गेटिंग द सिंटैक्स फ्रॉम, just one second, stock आइटम नेम होगा ना इसमें, ये होगा ना आइटम नेम, ऐसे होगा, यही है ना रोहित? आजकल क्योंकि ऑल एक्सेप्ट उसके अंदर आ जाएगा ना, फिल्टर हम अंदर डाल देंगे। ये क्या ना, मैंने ऑल एक्सेप्ट किया, मैंने इसको इससे लिया, इसको इसलिए लिया, राइट। ये यहां तक पहुंच गया ना। अब अगर मैं यहां पे, हाँ आ रहा हूं, फिल्टर किया इसको बाय वाउचर
type parent is equal to sales order. यहां तक तुम पहुंच गए? ये फिल्टर अंदर नहीं चलता क्या? तो बाहर चलाना पड़ेगा क्या? फिल्टर ऑल एक्सेप्ट वाउचर टाइप पेरेंट इज इक्वल टू सेल्स ऑर्डर. ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? कि मैंने हिस्टोरिकल मेरा कितना था वो निकाल लिया कि भाई मेरा कितना क्रेडिट माइनस डेबिट था. यहां पे तुम्हें समझ आया? इस लेवल ऑफ हायरार्की पे मैंने निकाल लिया. मैं टोटल आइटम का ही निकाल लिया भैया. मेरे को रेफरेंस नंबर ट्रैकिंग नंबर से कोई मतलब नहीं है. इज दिस क्लियर? रोहित क्लियर है कि नहीं है? अब तुम्हें एक और मेजर बनाना है बटा विथ सेल्स और यू वांट टू डू इट हियर ओनली. ये हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर हो गया माइनस टोटल सेल्स आएगी हिस्टोरिकल. तो सर टोटल सेल्स माइनस हिस्टोरिकल सेल करेंगे तो मिल जाएगा ना मेरा एक्चुअल. टोटल सेल्स ऑर्डर पेंडिंग कितना है ना इसका? नहीं आया समझ में? देखो ना, मैंने न्यू मेजर लिया. क्योंकि मेरे को ये वाला मेजर निकालना है ना इसका. अभी 10 मिनट में बन जाएगी रिपोर्ट. सर सॉरी, इसमें हमको क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा वैल्यू राइट आया है कि नहीं. तो कैसे लाइव अभी में ना, हम चेक कर? हाँ अभी लाइव हुआ था प्रोजेक्ट तो अभी 2 मिनट पहले ही प्रॉब्लम आई. हमें डिप्लॉय कर दिया था इसने, उसने वाट लगा दी नंबर. तो क्योंकि आई थिंक दिस इज द लॉजिक ही इज लुकिंग एट इट इन्वेंटरी बिकॉज each time you go then we have to get this format. He made this format right now, so then I know okay fine at what level of granularity is he looking at. Understanding it. But had I known this is the format he wants, then I would have never gone with that original format by batch. Okay. Because ये pending sales order quantity हो गई ना उस item की. बरोबर अंदर सर. टैली कैसे कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है. रेफरेंस नंबर से नंबर से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. आई एम इंटरेस्टेड कि बस इसका टोटल हिस्टोरिकल कितना बैठा. तो दिस हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर माइनस सेल्स, ये तुम्हारी पेंडिंग सेल्स क्वांटिटी आ जाएगी. इसको लेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे मिनिमम ओपनिंग स्टॉक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, टैली से निकालेंगे. हाँ सर समझा. अदर से कुछ नहीं करना है. ये भी कैलकुलेटेड है, ये भी कैलकुलेटेड है. क्योंकि इस पार्टी से मैंने कितना परचेज ऑर्डर क्वांटिटी लिया हुआ है और नेट अवेलेबल कितना है. सो हिस्टोरिकल सेल्स ऑर्डर माइनस हिस्टोरिकल सेल्स इज माय न्यू मेजर. अब इसमें एक मेजर ऐड करना पड़ेगा जो डिलीवरी नोट वाला नहीं है. जो डिलीवरी नोट है तो उसका मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा. 1 मिनट. So guys, I'll tell you why this job is very tough is because Tally customers do not give for data warehousing very much time because he's taken the sheet. Now pending sales order quantity,
is equal to historical sales minus sales order. sales. crap यार, सर वो रिकवरी फाइल बंद कर दीजिए ना, तो ये दिक्कत तो बंद हो जाएगी एक्चुअली। वो रिकवरी फाइल का मतलब ये एक क्रॉस कर दीजिए, वहां पे आपका कभी भी हैंग हुआ रहेगा ना PBX फाइल, तो वो ऑटोमेटिक रिकवरी फाइल बना देता है। तो मुझे क्या कौन सा क्रॉस करना होगा? ये देखिए ना, व्यू रिकॉर्डेड फाइल्स है ना, उसके बाजू में क्रॉस है। कहाँ पे? व्यू रिकॉर्ड फाइल है ना अपने कैनवास पे, देखो एक न्यू मेजर के नीचे एक लिखा हुआ है, न्यू मेजर जो बताते हैं ना उसके नीचे। ये ऊपर ऊपर। अच्छा, ये इसको क्रॉस कर दूं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये क्रॉस कर दीजिए। हाँ, रिमूव फाइल करिए। ये कभी एक्सेल हैंग होता है तो पीछे फाइल्स बनाते हैं ना, वैसे ही है ये सेम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो पेंडिंग सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी क्या हुई? माइनस सेल्स ऑर्डर माइनस हिस्टोरिकल सेल्स। सेल्स। फिर से प्रॉब्लम आई। इज दिस क्लियर रोहित? यस सर। गाइस क्लियर है? भैया मैंने ये पता लगाया मेरा टोटल पेंडिंग कितना है इसका। मुझे क्या मतलब कि उसने रेफरेंस नंबर ट्रैकिंग, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रेफरेंस नंबर ट्रैकिंग नंबर के साथ कैसे करता है। आई एम नॉट वेरी क्लियर टैली का कैसे चल रहा है, बट नाउ आई डोंट नीड टू। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा हिस्टोरिकली निकाल लूंगा इसका। बिकॉज नाउ आई हैव गॉन एनफ थ्रू दैट PhD ऑफ दिस कि भाई इसका ट्रैकिंग नंबर से करो, वो सब नहीं करना। तो मैंने इसको ले लिया पेंडिंग सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी। ये समझ में आया रोहित? माइनस हाँ सर माइनस आया। में। अभी तो ये लो क्रेडिट क्वांटिटी माइनस डेबिट क्वांटिटी है ना। हिस्टोरिकल कितना है इतना, सेल्स कितना है? बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट वो सेल्स ऑर्डर दे के ही कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें से तुम्हें फिल्टर करना पड़ेगा जो कि पेंडिंग सेल्स क्वांटिटी जो है इज मोर देन 0। कंटेन्स इज नॉट ब्लैंक। नहीं बेटा, 0 ग्रेटर देन 0 अच्छा, ग्रेटर, सॉरी सर। है ना बेटा। तो मान लो कि वो इज ग्रेटर देन 0 ही होगा। इज दिस करेक्ट, यस और नो? यस सर। रोहित, डज इट मेक सेंस? यस सर। अच्छा, अब इधर आ जाओ। ये इसका तीसरा वाला आ गया। अभी इसमें एक अभी लॉजिक पूरा नहीं है, वो डिलीवरी नोट वाला नहीं हुआ है पूरा, वो मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है। फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो इधर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? इधर लो, राइट। अब तुम्हारा रो लेवल कॉन्टेक्ट स्टॉक आइटम है, कंपनी नेम है, उसके बेसिस पे स्टॉक आइटम डिटेल से क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे। तो तुमने क्या किया, मॉडलिंग की, न्यू मेजर बनाया। कॉलम कॉलम। कॉलम बनाना पड़ेगा, सॉरी, ओके, यस सर। क्योंकि मेजर से वो नहीं लेगा, रो लेवल कॉन्टेक्स्ट नहीं लेगा। ओके फाइन। कोई नहीं है। क्या मनीष बेटा है? तो मेजर मत बनाओ, इसको कॉलम बना देते हैं। हाँ सर, तो ये जरूरी है हर बार जब रो लेवल कॉन्टेक्स्ट करना है तो कॉलम भी बनाना है? इज इट हाँ, लाइक? क्योंकि उसको मेरे को उस लेवल पे कंपनी नेम और आइटम नेम किया, फिर मैंने कैलकुलेट किया ना, वो मेजर नहीं लेगा। आई थिंक आई हैव टू स्विच दिस ऑफ। तो न्यू कॉलम लिया मैंने और उसका मैंने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कौन सी है, राइट।
अब इस आइटम का कोई पार्टी भी होगा जो कि परचेज क्वांटिटी से लिया होगा ना, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मेरे को, कि इसके परचेज क्वांटिटी मल्टीपल हो सकता है। तो अब मैंने इसको किया, न्यू कॉलम लिया और मैंने न्यू कॉलम में डाला, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, मैं यहां पे खींचा इसको और मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक जो था स्टॉक आइटम का इज इक्वल टू ऑल्ट एंटर where stock item is equal to item name. What the fuck is happening here on this? सर यू आर जस्ट टाइप डबल क्लिक कर रहे हो ना आप कैनवास पे, तो वो ये इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा ओके बेटा, ओके कैनवास पे डबल क्लिक करते हैं तो क्यूएन स्टार्ट हो जाता है। ये कम्युनिटी में बहुत जन ने कंप्लेन भी किया हुआ है ये चीज के लिए। आई गेस माइक्रोसॉफ्ट इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस। yeah because I'm having a real problem on this coding. मैंने एंटर दबाया, ऑल्ट एंटर दबाया ना बेटा, तो उसमें ये हुआ। ओके वेट, so then I go here, तो मैं इस पे गया है ना बेटा, फिर मैंने ऑल्ट एंटर दबाया, फिर मैंने वैर, अब मैंने दूसरा वाला लिया कंपनी नेम, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू कंपनी नेम, इज दिस क्लियर बेटा? फिर मैंने बेटा ऑल्ट एंटर किया, शिफ्ट एंटर भी चलता है इसमें। ऑल्ट शिफ्ट एंटर भी एंटर, ऑल्ट चलता है। एंटर, आई गेस मैंने शिफ्ट एंटर यूज ठीक किया है है बेटा, तो ओके होता है। फाइन, तो आई विल ट्राई शिफ्ट एंटर आल्सो, जस्ट 1 सेकंड, है ना? अब बेटा देखो, Yes, yes. क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कैलकुलेट मिन ऑफ क्लोजिंग, अब आइटम डेट पे क्लोजिंग बैलेंस, राइट, इज क्लियर? फिल्टर यस सर। किसको करना है फिल्टर? आइटम डिटेल्स को, वेयर कंपनी नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम एंड आइटम नेम, ये नेम डॉट वन थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, इज इक्वल टू स्टॉक आइटम। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? ये कैसे रो लेवल कॉन्टेक्स्ट निकला इसका? इज दिस क्लियर बेटा? सर स्टॉक आइटम डिटेल से नहीं दे सकते? स्टॉक आइटम डिटेल से लिया ना मैंने, आइटम डिटेल से लिया ना, क्या हुआ? तुम ये वाली से कह रहे हो? आइटम डिटेल्स कौन सी है? हाँ आइटम सेम है क्या? आइटम डिटेल्स और स्टॉक आइटम डिटेल्स? नहीं, इसका एक कंपनी नेम होगा ना, इसी में स्टॉक आइटम नेम होगा, ये होगा, फिर तुमने रिटर्न किया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू को। इज दिस क्लियर? तो ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आ गई इसकी, ये वाली आ गई। रोहित समझ आया बेटा कि नहीं आया? अब तुम परचेज ऑर्डर पार्टी कैसे निकालोगे? तुम उस पर्टिकुलर कंपनी नेम और पार्टी नेम के बेसिस से परचेज ऑर्डर पे चले जाओगे। और वहां से तुम पार्टी निकाल लोगे। नहीं आया समझ में?
सर इसी में निकाल लूंगा ना, हाँ जी, इसी में ही निकाल लूंगा ना परचेज पार्टी। हाँ परचेज कोशिश तो पार्टी का करेंगे। मैं परचेज पार्टी का कॉलम बनाऊंगा, फिल्टर लगा दूंगा वहाँ पे, परचेज वाउचर, वाउचर पेरेंट परचेज का पार्टी नेम ले लूंगा सर रिटर्न, मैं। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, वो मतलब इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आ गया। इज दिस क्लियर? अब ये बस कंपनी नेम का थोड़ा वैल्यू डॉट कंपनी नेम, जरा आइटम नेम का वो देखना पड़ेगा बस कि मैं ज्वाइन सही है कि नहीं है। ये तुम्हारा सही हो गया कि नहीं हो गया? हाँ लाइसेंस है ना, यूजर लाइसेंस। हाँ हाँ सर। रिन्यूअल नहीं परचेज किया है इसलिए पापा जो उसके ना फर्स्ट टाइम तो परचेज किया, क्योंकि इंजीनियरिंग हमारे प्रोफेशन में आ गया है, क्योंकि वो मैं तो प्रोडक्ट ही ले रहा हूँ। और उनका वो फिक्स्ड है ये अब बेटा जरा देख लेना कि ये मैंने लॉजिक सही लगाया है कि नहीं लगाया। ये तुम अपने सर यहाँ पे चेंज करो सर, यहाँ पे चेंज करो, गलत है। अब वो तुम देख लेना 1 मिनट, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आ जाओ, परचेज ऑर्डर पार्टी नेम। तो परचेज ऑर्डर पार्टी नेम में बेटा ये पर्टिकुलर आइटम का बटा पर्टिकुलर नेम से तुम्हारा कौन सी परचेज ऑर्डर पे आती है, राइट? तो मैंने ये कॉपी किया और इस पे बच्चों मैंने एक वो बनाया, कस्टमाइजेशन करके ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी जो वो प्रोडक्ट। रोहित जरा देख लेना क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रहा है, क्योंकि नहीं तो तुम आइटम डिटेल से निकाल लेना, ठीक है? यस यस सर। वहां से तुम निकाल लेना, क्योंकि वो दोनों से आता है। स्टॉक आइटम डिटेल से आइटम डिटेल्स दोनों से आ रहेगा तुम्हारा। अब फिर से इसमें रो लेवल कॉन्टेक्स्ट दिखाओ, क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम जो हो डोंट गेट कंफ्यूज, यू कैन आल्सो डू इट विद दिस थिंग। तो मैंने कहा कंट्रोल वी, ऑल्ट एंटर बेटा, परचेज पार्टी अंडरस्कोर नेम। मैंने किसको परचेज पार्टी को दिया था? अब तुमने कहा कंट्रोल ये, तो ये कंपनी नेम। अब कैलकुलेट करोगे मिन फ्रॉम दिस पार्टी नेम, पार्टी लेजर नेम। तो तुमने वाउचर इन्वेंट्री से पार्टी लेजर नेम लिया, फिल्टर किया किसको? वाउचर इन्वेंट्री को। इज इट करेक्ट? यस और नो? वो तो ये हो गया ना कि प्रोडक्ट where voucher type parent to purchase is equal to purchase order. Is this correct? Yes or no? हाँ बच्चों? And company name अब मैं कभी भी टैब दबा रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कर्सर दबा रहा हूँ। चलो बच्चों, ओके, कंपनी नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम एंड स्टॉक आइटम नेम इज इक्वल टू स्टॉक आइटम नेम। तो इसका परचेज ऑर्डर की पहली पार्टी निकल आई, हाँ के ना? यस सर। is equal to company and stock item is equal to item। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया?
इसका तुम ये कह सकते हो परचेज पार्टी नाम ले लो, परचेज ऑर्डर पार्टी बच्चों, है ना, ये हुआ। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। तो ये परचेज ऑर्डर पार्टी का दूसरा पोर्शन आ गया, ये तुम्हारी रिपोर्ट आ गई, ये परचेज ऑर्डर पार्टी भी आ गई। दिस इज क्लियर। अब परचेज ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी, क्योंकि मैंने उस पार्टी से मल्टीपल टाइम्स परचेज किया होगा ना। रोहित यार, ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा कि परचेज ऑर्डर क्वांटिटी कैसे होगी। नेट अवेलेबल कैलकुलेटर न्यू ऑर्डर भी जो है वो भी आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। नाउ द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज गोइंग टू बी the same way we have done this here. See, अब हिस्टोरिकल परचेज निकालना पड़ेगा सर। इसी को लेकर के पूरा परचेज ऑर्डर माइनस परचेज ले लिया, नहीं आया समझ में? और हिस्टोरिकल परचेज निकालना पड़ेगा ना, परचेज ऑर्डर एंड परचेज। हाँ, इसमें थोड़ा सा झोल साला ये है कि इसमें ऐसे किया ना, सपोज इसमें क्या होगा बेटा, सम है ना बच्चों, of debit quantity minus sum of credit underscore quantity, ऐसे हो जाएगा। जहां पे कि परचेज ऑर्डर है, राइट, ये हिस्टोरिकल परचेज हो गया बेटा। एक मिनट, है ना, इज दिस क्लियर? तो बेसिकली क्या है कि ये जो है ये मार्केट में ये थोड़ा सा ना, ये अभी बस ये है कि डेटा फटाफट दे देते हैं, नहीं तो अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस टू एंटर टू दिस एसएमई मार्केट इन इंडिया। तो इसको देख करके बस तुम लोग अपना प्लेसमेंट करा लो। ये परचेज हो गया, राइट, वेयर नेट परचेज जो है इज इक्वल टू परचेज ऑर्डर माइनस ये। तुम्हें समझ आया बेटा कि नहीं आया? कैसे किया मैंने? नेट परचेज क्वांटिटी ये आ गया। तो मैंने इसी लेवल ऑफ हायरार्की से पूरा का पूरा निकाल लिया।